साधारण आदमी समझा, मारना मत, जीते दोनों को पकड़ लाना। बानर भालू को तो मार काट करके खा जा, फेंक दो, लेकिन उन दोनों भाइयों को, तपस्वियों को मारना मत, जीते पकड़ लाना। क्या देखा रावण, क्या समझा रावण? वही दो तपस्वी, यही दो तपस्वी। कृष्ण को क्या देखा समझा ऋषि महर्षियों ने? कंस ने चाहे और सबने क्या देखा? ही गोपाल बाल ये गाय का चरवाहा, यही गाय का चरवावे ना, ये गोपियों में रास वसना चाहता है, यही गाय का चरवावा है, यही गाय का चरवावा है। वैसे लगेगा बस यही देखने के लिए, बस हम भी चुप हो जाएंगे, हम भी मजा लेने लगेंगे आधा घंटा पौन घंटा के लिए। सारे ग्रंथ खुले रहेंगे, उपनिषद, वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, पुराण, बाइबिल, वर्तमान के सारे ग्रंथ सब खुले रहेंगे। सब एक स्वर से बोल रहे होंगे यही भगवान है, सब बोल रहे होंगे यही भगवान है, सब कह रहे होंगे, सब में लिखा होगा कि यही भगवान है। विष्णु जी कह रहे होंगे यही भगवान है, राम जी कह रहे होंगे यही भगवान है, कृष्ण जी कह रहे होंगे यही भगवान है। आपको लगेगा यही भगवान जी है? हम पूछेंगे क्यों, दर्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हम कहेंगे तब नहीं हो रहा है, गलत है ना? नहीं, गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं है, लो। अरे जो सही है ये नहीं है, गलत है ये नहीं, तो क्या है भाई? क्यों दर्शन हो रहा है? नहीं, दर्शन तो नहीं हो रहा है। देखिएगा ऐसा ही होगा, हम चुपचाप अब इससे आगे बढ़ करके थोड़े देर के आधा पौन घंटा तो हम भी बैठे ही रहेंगे कि आप कुछ कहें, गलत कहें। ऐसा ही है, जब 12वां अध्याय 13 के श्लोक 12 में दर्शन वाला पीरियड है, जब अनादिम मत परम ब्रह्म, अनादि वाला जब परम ब्रह्म आपके सामने होगा तो न तत्सद नासद उच्यते, न तो आपको सत्य कहते बनेगा और न सत्य कहते बनेगा। क्योंकि दर्शन 3 चरणों में होता है, कंप्लीट होगा 3 चरणों में। पहले चरण में हम यहां सैकड़ों बार रटे रहेंगे, सैकड़ों बार रटे रहेंगे, सारे ग्रंथों में पहले आपको दिखा करके पकवा रहे होंगे वहां, आप तब दर्शन के क्लास में चलेंगे। लेकिन पकड़ में नहीं आ सकता, सब जनाने बताने के बावजूद भी पकड़ में नहीं आ सकता, पकड़ में नहीं आ सकता। जब दूसरे चरण में चलेंगे, जब दूसरे चरण में चलेंगे कि शब्द परमेश्वर के साथ था, जब परमेश्वर की बारी आएगी तब जाकर के पकड़ शुरू होगा। जब वो शब्द परमेश्वर के साथ था, जब ये बीच वाले दूसरे चरण में चलेंगे तब जाकर के वो पकड़ में आएगा। और कम से कम 30, 40, 50, कुछ लोग 60-70% भी पकड़ेंगे। तब नहीं वाली बात, तब नहीं वाली बात तो बिल्कुल खत्म होने लगेगी, परसेंटेज वाली बात आएगी। और जब तीसरे चरण में चलेंगे, जब सृष्टि की उत्पत्ति वाली बात, आत्मा की, ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति वाली बात, शक्तियों की उत्पत्ति वाली बात जब उसे देखने लगेंगे, विराट वाली दर्शन वाली बात देखने लगेंगे, तब वो सब शंका दूर, 100% नो डाउट की स्थिति, हाँ ये तब नो डाउट की स्थिति होगी। कहीं बनी 0.000000 दसियों बीसियों शून्य के बाद 1 भी लगा दे, उतना परसेंटेज भी शंका नहीं रह जाएगा, तब सुनिश्चित और स्वस्पष्ट हो जाएगा। वह एक ऐसा शब्द है कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में उसका कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं,
सिवाय जब भी अवतार हो तो उस अवतार का परिचय पहचान कराने के, उसका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि सारे सृष्टि उसी में स्थित और उसी से प्रकट होते हुए स्थित, ये सारे आत्मा ईश्वर ब्रह्म सारी शक्तियां उसी में स्थित, उसी से प्रकट होते हुए दिखाई देने की स्थिति, ऐसे दिखलाई देंगे। फिर तो जब परमात्मा परमेश्वर ब्रह्म मिल जाएगा तो सब दिखलाएगा कि देखिए किस प्रकार से वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका मैं तू, सबका मैं तू, चाहे वो माता जी का मैं तू, पिताजी का मैं तू, भाई का मैं तू, सारे संसार का मैं तू, ब्रह्मा जी का, शंकर जी का, विष्णु जी का, सारे देव सब मैं तू अपने में से ही उसके निकलते हुए और अपने में ही उसमें स्थित हुए दिखलाई देगा। तब दिखलाई देगा आप लोगों को कि वह एक अकेला था, किस प्रकार से सारे सृष्टि को उत्पन्न किया और किस प्रकार से सारे सृष्टि को अपने में लीन कर लेता है। ये दिखलाई देने लगेगा कि आज भी इस समय भी उसी के द्वारा आप सभी संचालित हैं। ये दिखलाई देने लगेगा कि आज भी उसी के द्वारा सब संचालित हो रहे हैं, सब संचालित हो रहे हैं आज भी। इतना ही नहीं, एक चीज और देखने को मिलेगा। 3 इकाइयां जो उसमें है, तीनों इकाइयों के जो अपने अपने लक्षण हैं, एक की उत्पत्ति के लक्षण, एक की स्थिति के लक्षण और दूसरी के लय प्रलय के लक्षण, सारे लोग इन 3 भागों में दिखाई देने लगेंगे। जो उत्पत्ति वाली शक्ति के अधीन वाले होंगे, उत्पन्न करो उत्पन्न करो उत्पन्न करो दिखाई देने लगेंगे, केवल एक ही काम होगा, उत्पन्न करो। जो स्थित वाले शक्ति के माध्यम से रह चल रहे होंगे, उनको स्थित रहो सब शांत 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 स्थिति वाले दिखलाई देंगे, स्थित शांत 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 वाला दिखलाई देंगे। जो तीसरे लक्षण वाले होंगे, लय विलय पढ़ने वाले, वो सब वापस करने वाले होंगे। परमेश्वर को जानो, परमेश्वर का बनो, परमेश्वर वाला बनो, ऐसा दिखाई देने लगेंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को परमेश्वर वाला मिलेगा और यही परमेश्वर आप लोगों को देखने दिखाई देने को मिलेगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम चेतनांतम। कल जो है, इससे आत्मा ईश्वर ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे होती है, शक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है, कल 1 क्लास दिन में चलेगा। आप बैठे रहे थोड़ा सा 2 से 10-5 मिनट और 10-5 मिनट और बैठ लें, फिर हम ओवर करेंगे इसको। यदि आप लोगों में कोई जो परमानेंट सत्संग सुनने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल से गुजरने वाले हैं, इनकी यदि कोई शंका समाधान हो तो आप लोगों को पहले मौका मिलेगा। जो आने वाले हैं, केवल घूमने वाले हैं, उनको बाद में। कोई है इसमें? नहीं, रुकिए अभी। इसमें कोई है? कोई नहीं? अच्छा, तो अब इनका तब सुनिए आप। आइए भैया। देखिए, शिष्टता से आप लोग रहेंगे, शंका समाधान का मौका दूंगा, नहीं कैंसिल करके चल दूंगा। शिष्टता से रहिएगा, सभी शंकाओं का समाधान मिलेगा। देर घास धुआं कीजिएगा, आप लोग कैंसिल कर पूरा करके चल दूंगा। आप लोगों को सुनना हो, बोलना हो, पूछना हो तो शांति में ढंग से बैठो। और भक्ति और ज्ञान, इसमें क्या संबंध है या अथवा इनमें क्या अंतर है?
हमारे हिसाब से अब तो हम आपका सुनते सुनते अब हम ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रद्धा ही भक्ति है और भक्ति ही ज्ञान है, और इसके आगे आपका वो परम तत्व है। तो इनमें क्या संबंध है, इसी विवेचना का हम आपसे समाधान चाहते हैं। बहुत अच्छा है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, श्रद्धा जो है एक हमारा आपका वो अभाव है जो आप हम सभी को विनम्रता देती है, उदार बनाती है। वास्तव में धर्म की पात्रता श्रद्धे से आती है। श्रद्धा न भक्ति है और न ज्ञान है। श्रद्धा भक्ति और ज्ञान के लिए अनिवार्य एक विधान है, भाव है। श्रद्धा से ही ज्ञान मिलेगा। श्रद्धा यदि न हो तो आप चाहे जो कोई भी होगे, ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धा ज्ञान की मूलभूत आधारशिला है। अब रही बात भक्ति, भक्ति रामचरितमानस में तो राम जी ने 9 प्रकार की बताई है, 9धा भक्ति है। गीता में कृष्ण जी ने 4 प्रकार के मुख्य भक्ति बताई है। हम जो समझ पा रहे हैं 4 प्रकार की भक्ति को स्वीकार तो कर रहे हैं, वो 9धा भक्ति चेन सिस्टम पर है। रामचरितमानस की 9धा भक्ति जैसे चेन सिस्टम पर है। एक चेन यदि टूट गया तो सब 9 बिखर जाएगा। चेन से पहला बना रहेगा तो दूसरा रहेगा, दूसरा रहेगा तो तीसरा आएगा, तीसरा से चौथा आएगा, चौथा से 5वां। चेन सिस्टम पर है। अब इसमें डिटेल्स व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे, ऐसा मौका मिलेगा तो कभी दिन वाले में चाहे कभी हम इसकी व्याख्या कर देंगे। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। रही बात 4 गीता वाले, वैसे व्यास जी ने तो उदारता में कृष्ण जी के द्वारा उदारता में कर दिया है कि सब अच्छी है। हम जो समझ पा रहे हैं भक्ति में 2 निकृष्ट किस्म के पा रहे हैं और 2 उत्कृष्ट किस्म के। अर्थार्थी और आर्थ की भक्ति, हम उसको भक्ति नहीं महसूस कर मंजूर करते हैं। भक्ति वास्तव में जिज्ञासु और ज्ञानी की जो भक्ति होती है वही वास्तव में भक्ति है। जिज्ञासु की भक्ति कि क्या कौन है, यानी हमको भगवान चाहिए, हमको मोक्ष चाहिए, मुक्ति अमरता चाहिए, हमको सच्चा कर्तव्य करने का सन्मार्ग चाहिए। यदि केवल मात्र यही आपकी अभिलाषा है और हमको संसार में कुछ नहीं चाहिए, हमको अपना सच्चा कर्तव्य जानने को मिल जाए मैं करूं, हमको परम प्रभु परमेश्वर मिल जाए मैं उसके शरण में रह करके उसी के अनुसार रहूं चलूं, हमको हमारे जीवन का मंजिल मोक्ष मिल जाए, इन 3 में से एक भी यदि आपकी चाहत में दृढ़ता पूर्वक आ गई और इसके खोज में आप व्यग्र होने लगे कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसको कहते हैं जिज्ञासु की भक्ति। इसको कहते हैं जिज्ञासु की भक्ति। भक्ति का प्रयोजन है भगवान का मिलना। भक्ति का, इस जिज्ञासु की भक्ति का प्रयोजन है भगवान का मिलना। भगवान का मिलना, परिचय पहचान होना, ये ज्ञान है। भगवान का मिलना, परिचय पहचान होना, ये ज्ञान है। और तत्पश्चात भगवान मिलने, जानने, पाने, देखने, परखने के बाद भगवान का जो पूजा आराधना उपासना है, ये भक्ति है। और भगवान के लिए जीवन समर्पित करके उसी के देख रेख मालिकान में जो शारीरिक क्रियाकलाप है, ये सेवा है। हमारे हिसाब से ये एक मिनट और तीनों एक
ही अवस्थाएं हैं, तीन की अवस्था अलग अलग है। ये बात सब आप ही की है, वही उसका निष्कर्ष। एक मिनट, इतना बड़ा देखिए, अवस्था तीन है ये। अब फिर हम एक बार दोहरा दें। देखिए, श्रद्धा के आगे भक्ति पंक्ति है जाकर, वही तो हम भी कह रहे हैं। और भक्ति ज्ञान के मार्ग प्रशस्त करता है। कहाँ मना कर रहे हैं? ऐसा ही तो हम भी कह रहे हैं, ऐसा ही तो है ही। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्प्रसंतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति मच्छराधि गच्छति। तो श्रद्धावान को ही ज्ञान मिलेगा। और श्रद्धा और ज्ञान के बीच में जो खोजने की ललक है, जो खोजने की ललक है भगवान को, उसका नाम जिज्ञासु की भक्ति है। और मिलने के बाद जो पूजा आराधना का जो भाव है, जो हम उसकी पूजा उपासना करते हैं, जो पूजा आराधना करते हैं, इस भाव का नाम भक्ति है। तो अलग नहीं किया जा सकता। आपका कहना बहुत मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन स्थिति जरूर थोड़ा क्रम आगे पीछे है। मतलब भक्ति की स्थिति आगे है, पहले भी है पीछे भी है। तो पाने के बाद जो किया जाए वो तो सबसे ऊंची सर्वोत्तम है। धन्यवाद। रुक जाइए, अभी रुकिए। वाला और कोई बंधु है इसमें से नित्य पर सुनने समझने वालों में से? परम प्रभु परमेश्वर को सत नमन करते हुए एक छोटी सी जिज्ञासा रखना चाहता हूं कि केवट ने ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, जहां तक हमने पढ़ा है रामचरितमानस में, लेकिन केवट का जो विश्वास था राम जी के प्रति, उसको बखूबी उसमें व्यक्त किया गया है। जानना यह चाहता हूं कि केवट का क्या हुआ, केवट को मुक्ति अमरता मिली या नहीं मिली? मुक्ति अमरता नहीं मिली तो क्या मिला केवट? बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। एक बात है, मुक्ति अमरता का मालिक दाता भगवान है। मुक्ति अमरता का दाता मालिक भगवान है। जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाए उसको मुक्ति दे दे। अब सवाल है कि जो सीधे भक्ति के माध्यम से मुक्ति मिलेगी तो वो बोल नहीं पाएगा मुक्ति के विषय में, कुछ मिलेगा, लेकिन यदि वो मुक्ति अमरता के विषय में कुछ बोलने बताने को कहा जाए तो कुछ बता नहीं पाएगा। और ज्ञान के माध्यम से जिसको मुक्ति अमरता मिलेगी वो सारा डिटेल्स बता सकता है। ये अंतर है। वैसे केवट जैसा भक्त एक बात, केवल पार नहीं किया था नदी का, केवल आप पार ही नहीं किया था, वो साथ चल दिया था। वो अपने कार्रवाई पूरी कर लिया है कि मुझे अब आपको छोड़कर कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। चल दिया था। राम जी ने लौटाया है उसको। जब भगवान सीमा लेकर के लौटाएगा जिसको, ये तो सारी जिम्मेदारी उसकी हो गई था। एक तो वचन का लेनी देनी, अरे हम यहां पार कर रहे हैं, आप वहां पार कर देना। तो भगवान वचन दे तो पूरा करना ही करना है। दूसरे साथ चल भी दिया, खुद राम ने लौटाया कि जाओ और आप रहो, सब हो जाएगा जो आप चाहते हो, जाओ सब। तो जब वो भगवान ही जिसको जहां रखेगा तो जिम्मेदारी तो उसकी जगह ही देगा। केवट को तो मुक्ति मिलनी ही मिलनी है। हाँ, ये अब केवट से कोई पूछता ज्ञान के विषय में, भगवान के विषय में कोई पूछने लगता, तब केवट जो है तर्क पर खरा नहीं उतरता। क्योंकि भक्ति में तर्क के लिए कोई जगह नहीं है। तर्क पर भक्ति खरे नहीं उतरेगी। तर्क के लिए ज्ञान है। ज्ञान में तर्क आता जाता रहे, ज्ञान को कोई परवाह नहीं है। ज्ञान परम सत्य का विधान है। सारे तर्क सब उसमें विलीन हो जाएंगे। तो जो ज्ञान से भगवान पा लिया रहेगा उसके सामने कोई वार्ता नहीं कर सकता। वो सारा डिटेल्स देगा
सुनिश्चितता पूर्वक देगा और सुस्पष्टता पूर्वक देगा, निश्चित ही देगा। मुझे एक छोटी कहाँ गोपियां ज्ञान पाई थी, कहाँ गोपियां ज्ञान पाई थी, लेकिन अपने को इतना कृष्ण में विलीन कर दी थी कि उनको मुक्ति नहीं देंगे, केवट को मुक्ति नहीं देंगे, तो फिर उनकी भक्ति की महत्ता ही क्या रह जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। एक छोटी सी जिज्ञासा और है कि जब राम और रावण का युद्ध समाप्त हो गया तो वहां पे लिखा है गोस्वामी जी ने कि सुधा वृष्टि भई धुंधल ऊपर जिए भालू कभी नहीं रजनीचर। अब आगे की पंक्ति पढ़ दे तो होने को तो कुछ भी हुआ कि मुक्त भय छूटे सब बंधन रामाकार भय तिनके मन, लेकिन ये बात की बात है। पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो अमृत का जो गुण होता है अमृत का, तो उससे बंदर भालू जिंदा हो गए, लेकिन वो राक्षस जिंदा हुए क्यों नहीं? ऐसा अमृत ने बोले परम लोग रामेश्वर की। अरे जो असुर शैतान होते हैं, राक्षस होते हैं ना, वो जब मरते करते हैं तो मुंह खड़िया गिरते हैं। राम वाले गिरे थे तो कान गिरे थे, अमृत दशा राम वाले को मुंह में पड़ गया, हम सबका मुंह नीचे था, पीठ पर अमृत पड़ेगा तो थोड़े जीवित होंगे। परमेश्वर के रूप का स्मरण ध्यान कैसे किया जाए? स्वरूप का ध्यान स्मरण कैसे किया जाए? बड़े परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए दो उदाहरण तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर ध्यान का विषय नहीं होता है, आत्मेश्वर ब्रह्म ध्यान का विषय है। ध्यान न आवत मुनि जो, ध्यान न आवत मुनि जो, नेत कहवे कृपा सिंधु से परम प्रभु कभिशन करते विनोद। तो ध्यान न आवत मुनि जो, मुनि लोग ध्यान करते करते थक गए और ध्यान का विषय ही नहीं है, आवेगा कैसे? एक तो राम जी के सामने ये उदाहरण है। आशेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाहि निरंतर ध्यान, नारद से सुखदेव रटे पर तिहारी तौ पुण्य पार न पावे। तो ध्यान तो विषय ही नहीं है परमेश्वर का, वो विषय है आत्मा ईश्वर ब्रह्म का। आत्मा ईश्वर ब्रह्म ध्यान से मिल सकता है। परमात्मा परमेश्वर, एक मिनट, परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म में कोई कर्म क्रिया नहीं होती है, ध्यान एक क्रिया है, वो कृपा साध्य है, कर्म क्रिया साध्य नहीं है। हमें जब दर्शन कराएंगे तो सबके बीच में ही जो बैठे रहेंगे, ईश्वर का दर्शन सबके बीच में कराएंगे, लेकिन व्यक्तिगत कराएंगे, सबके बीच ही में कराएंगे, लेकिन एक को लेकर कराएंगे, कोई क्रियात्मक है, एक साथ सबको नहीं कराएंगे। और जब परमात्मा का दर्शन कराएंगे तो उसमें कोई कर्म क्रिया ही नहीं, ऐसे सब लोग बैठे रहेंगे, हम दर्शन कराएंगे, ऐसे सब लोग बैठे रहेंगे जैसे आप लोग बैठे हैं, और दर्शन होगा, दर्शन होगा, उसमें कोई कर्म क्रिया होता ही नहीं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। अनहद नाद क्या है? देखिए 4 क्रियाएं हैं मुख्य रूप से आत्मा ईश्वर ब्रह्म से संबंधित। अनहद नाद वह बाजा है जो ब्रह्म शक्ति के मंदिर में अनवरत बजता रहता है, बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बारा सुन सुन मस्त होत है तनकी सूद विसारी रे, वो अनहद नाद है। अच्छा, सुषुम्ना नाड़ी को कैसे विकसित करें? सुषुम्ना नाड़ी को कैसे विकसित करें? हाँ, सुषुम्ना नाड़ी को जगाने के लिए पहले तो सक्षम गुरु की जरूरत है। सक्षम गुरु जब होगा तो आपको आपकी क्रियाएं इंगला पिंगला को ले जा करके मूलाधार में उससे कुंडलिनी को जगाएगा। इंगला पिंगला के माध्यम से और बार बार जब वो इंगला पिंगला के आपस में क्रिया करा करके जब क्रिया करते करते सुषुम्ना ने उन दोनों को सम बनाएगा। जब इंगला पिंगला दोनों सम होगी तो सम होते ही सुषुम्ना खुल जाएगी। जब इंगला पिंगला के सम होते ही सुषुम्ना खोलेगी तो सुषुम्ना के माध्यम से
ये जो ईश्वरीय शक्ति जो आती है श्वास के अंदर, इसको प्रेषित किया जाएगा मूलाधार में, जहां कपाट सुषुम्ना का लगा हुआ है। तो जब ये प्रेषित होकर के बार बार उस क्रिया को करा करके प्रेषित करके मुंह खुलेगा, तो इससे जब कुंडलनी को जगाया जाएगा तो ये सुषुम्ना का कपाट खुला रहेगा, कुंडलनी जगेगी तो इसमें प्रवेश कर जाएगी। यही क्रिया जब हम स्त्री पुरुष के मैथुनी जब क्रिया होती है तो उसमें जो है सुषुम्ना बंद रहती है, क्रिया वही है। सुषुम्ना बंद होगी, उसमें इंगला पिंगला का मैथुनी मंथन होगा, इंगला पिंगला का मंथन होगा तो उसमें अनजान में सुषुम्ना खुलेगी, जानकर नहीं खुलेगी। योग में वही खोला जा रहा है, तो इसमें इंटेंशन का प्रभाव है। जैसे कोई मर्डर हो रहा है, तो यदि मर्डर किसी हथियार से हो रहा है, कमर के ऊपर किसी अंग में हो रहा है, तब तो 302 लागू, उसमें फांसी भी हो सकती है। जब कोई मर्डर ईंटा ढेला लाठी डंडा से हो रहा है और सिर बचा करके सीना बचा करके अन्यत्र मारपीट से हो रहा है, तो मर्डर वो भी मर्डर ही है, माने मर्डर उसमें भी मृत्यु है, लेकिन उसमें 304 लागू होगा, 302 नहीं 304, उसमें फांसी नहीं हो सकती। तो इस तरह से इंटेंशन, केवल इसमें इंटेंशन काम करेगा। हथियार वाला को कहा जाएगा इंटेंशनली ऐसा किया गया है, बगैर हथियार वाले को कहा जाएगा मारने का इंटेंशन नहीं था, मारपीट तो किया लेकिन जान से मारने का इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंशन के नाम पर वो सजा परिवर्तित हो जाएगी। उसी तरह से योग साधना में मैथुनी क्रिया होती है, किसकी? ब्रह्म शक्ति की, शिव शक्ति की। उसमें स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री की कोई जरूरत नहीं है। यही क्रिया अब उसमें जो होगी, तो जब सुषुम्ना जगेगी, उसमें जब कुंडलनी जगेगी तो सुषुम्ना का मुंह खुला ही रहेगा। अब कुंडलनी जगेगी, सुषुम्ना प्रवेश कर जाएगी, आगे ऊपर बढ़ जाएगी। लेकिन जब इंगला पिंगला, जब स्त्री पुरुष मैथुनी क्रिया में रत रहेंगे, तो उसमें जब वो सुषुम्ना जगेगी तो वो इसमें इंटेंशन तो है नहीं, जगी फिर बंद हो गई, फिर बंद हो गई, कुंडली नहीं जागी, सुषुम्ना में जाने का मौका लगा नहीं, वो नाराज हुई, फुफकार मारी, फिर उससे जन्म की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो कल या परसों के क्लास में हमारे आए। हमारे प्राणायाम से मतलब खुलेगी ना, प्राणायाम तो ये शारीरिक क्रिया है, प्राणायाम से और सुषुम्ना से कोई मतलब नहीं है। प्राणायाम में जो है, मान लीजिए कुंभक करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, रेचक करते हैं, कुंभक करते हैं, दो कुंभक है, आभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक। तो प्राणायाम जो है शारीरिक क्षमता शक्ति बढ़ाने के लिए है, बल पौरुष बढ़ाने के लिए है, शारीरिक रक्त शोधन के लिए है। इस प्राणायाम से, प्राणायाम में जब धारणा, प्राणायाम और धारणा दो मिल करके तब योग की क्रिया बनेगी। यदि धारणा विहीन केवल प्राणायाम होगा तब तो शारीरिक क्रिया हो जाएगी, तब उसमें योग शब्द लागू नहीं होगा। योग लागू नहीं होगा तो सुषुम्ना से कोई मतलब नहीं। और भाई बंधु कोई बैठे, थोड़ा नहीं। परम श्रद्धेय संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी, अभी आपने कहा कि राम के बाद ही कोई भगवान है, राम के बाद कोई भगवान है, राम ने भी भगवान माना है। अभी एक मिनट थोड़ा समझिए, राम के बाद नहीं कहा जाएगा। राम एक शरीर है, वो राम जैसे सामान्य शरीर है तो उसमें जीव काम करता है। जो वास्तव में योग सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ जो योगी जाति या संत महात्मा है, उसमें जीवात्मा काम करती है। जो ईश्वरीय रेंज के लोकपाल हैं, शंकर जी हैं और भी लोकपाल हैं, जमराज वगैरह हैं, वो ईश्वरीय रेंज में, उनमें आत्मा स्तर ब्रह्म काम करता है। और जो राम जी हैं उसमें परमात्मा परमेश्वर काम कर रहा था। लेकिन राम जी को सीधे शरीर मात्र को परमात्मा परमेश्वर नहीं कहा जाएगा। राम जी वाले शरीर से जो क्रियाशील थी सत्ता शक्ति, वो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म था। क्योंकि ये शरीर परमात्मा नहीं थे,
लेकिन उस शरीर से क्रियाशील होने रहने वाला जो कुछ था वो परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म था। अभी आपने कहा गांठ ईश्वर ही परमेश्वर है। हमने कहा था अरे इसे ही तो हमारा विरोध है, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं है, ईश्वर अलग और परमेश्वर अलग है। भैया मैंने सत्संग सुना है ना, ईश्वर अलग परमेश्वर अलग। आज पत्रकार वाला बैठक हो रहा था यहाँ से।